अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पेन के हवाले से और दिमाग के हवाले से, सांस की प्रॉब्लम के हवाले से। जैसे ही ठंड आती है, सर्दी आती है, तो जहाँ जहाँ हमें दर्दी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी कम वार्म अप होती है, ठंडे मसल्स होते हैं, तो हमें ज़्यादा पेन फील होती है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं इस हवाले से जो है ना वो एपिसोड बनाऊँ, जिसमें बैक पेन के हवाले से रिलीफ मिले। और क्योंकि स्मोक थी, अभी मौसम सही तरह चेंज नहीं हुआ, और वैसे भी जिनको दमा की प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको वो ज़्यादा फील होती है विंटर सीजन में। तो आज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोज होने वाला है। मैं आपको 3 इंटरेस्टिंग योगा पोज के हवाले से बताना चाहूँ। गारंटी मेरी है, अगर आप इसे परफॉर्म करेंगे और अगर आप अपनी इसको लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, ना तो आपको किसी किस्म की सांस की दमा की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कमर पेन होगी, और आपकी लॉन्ग टर्म ही चलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि आपका स्पाइनल भी जो है वो ट्विस्ट होगा, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होनी चाहिए वो उतना फ्लेक्सिबल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो देखते हुए इसे परफॉर्म करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस ट्रेनर। तो हम बात कर रहे थे दमा की, सांस की प्रॉब्लम की और कमर पेन की, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पे पेन फील होती है, लंबर पॉइंट जो होते हैं उनमें पेन फील होती है। तो हम 3 बहुत ही अमेजिंग आसनास जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो तीनों ही हमारे पोजीशन जो है वो लेटने वाले हैं। हमने क्या करना है, हमने ऐसे उल्टा लेट जाना है। ठीक हो गया जी। पहला जो पोजीशन है वो कोबरा पोजीशन, आपने सुना होगा। वो पोजीशन आपने कंधों के करीब तकरीबन हाथ रखने हैं और हमने ऊपर की तरफ उठना। ऊपर की तरफ उठते हुए जो हमारी कंधे हैं, ये हमारी कोहनियाँ हैं, ये कंधों के साथ इस तरह लगी होंगी, ठीक है। और लोअर बॉडी जो है वो हमारी ज़मीन के साथ होगी, बिल्कुल स्लोली। सबसे जो सेंसिटिव मसल्स होते हैं वो होते हैं जी हमारी कमर के मसल्स होते हैं। तो आपने जितना देखना, जितनी आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक आपने इसको परफॉर्म करना है। कुछ लोग जो है ना, अगर ज़्यादा इसको करेंगे तो हो सकता है लोअर बॉडी उनके ऊपर हो जाए। तो उन्होंने ये करना है, वो अपनी लोअर बॉडी लगा ले, जितना भी उन्होंने बेंड करना है वो कर लें। ऊपर की तरफ देखेंगे और हमने बिल्कुल कमर को जो है वो रिलैक्स होना है। वो लोग जिनकी कमर में नेसेसरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसको स्ट्रेट कर लें ऐसे बाजू को, और कुछ सेकंड के लिए अबाउट 15 टू 20 सेकेंड जो है इसको स्टार्ट में कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। लंबे गहरे सांस लेंगे। अलाउ योर माइंड टू ओपन अप योर बॉडी। आपका माइंड फ्लेक्सिबल होगा तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। होल्ड दैट इन दैट पोजीशन। लंबे गहरे सांस लेते रहें, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने माइंड को एक्सेप्ट करें कि आपकी कमर जो है वो लचक आनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और स्टे इन दैट पोजीशन। लंबे गहरे सांस लें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली गेट बैक टू दी नॉर्मल पोजीशन। हम लेट जाएंगे, हाथ इस तरह से रखेंगे थोड़ी के नीचे रख के, और लेग्स को लेफ्ट एंड राइट इस तरह से मूव कर। बाजू का तो ऐसा होता है, आप फर्स्ट टाइम स्ट्रेच करते हैं तो आपकी कमर में थोड़ा सा आपको फील होती है ओवर स्ट्रेच, या आपको खिंचाव फील होता है। तो आप लेफ्ट एंड राइट इस तरह से इसको मूव करेंगे तो आपकी कमर में जो है वो एक नाइसली सेंसेशन आएंगी और रिलैक्सेशन की फीलिंग जो है वो आपको आएंगी। ठीक हो गया जी। जो सेकंड हम आसनास करने वाले विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें आपने इसी पोजीशन में रहना है। आपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट को पकड़ लिया, राइट से राइट को पकड़ लिया, और कोशिश करना है आपने थोड़ा से स्ट्रेच इस तरह से करना है कि आपने सारा आपका वेट जो है वो आ जाए टमी पे आपके, ठीक है। मैंने अपनी सिर्फ मेरा तमाम वेट जो है वो मेरे स्टमक पे है। हो सकता है स्टार्ट में ये आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है। इफ़ यू कैन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड, इट विल बी अमेजिंग। और ब्रीदिंग करते रहें। एंड स्लोली गेट बैक अगेन। अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रखें, लेफ़्ट एंड राइट मूव करें अपनी जो है वो लेग को। जब आप इस पोजीशन में होंगे, आपने पूरा वेट अपना शिफ्ट किया होगा अपने स्टमक पे, तो आपकी जो नॉवल है, आपका बैली बटन जो है वो वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब है आप प्रॉपर पोजीशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको नॉवल का इशू है, जैसे लोगों को नाफ चढ़ जाती है, तो उसमें भी आपको जो है वो बहुत इसमें फ़ायदा होगा। आप इस तरह से लेग्स को ऊपर नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं और लंबे गहरे सांस लें। नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग।
नॉर्मलाइज योर बॉडी वन बाय वन, इसको इस तरह से मूव करते हैं। ऑलराइट, वेरी नाइस। लास्ट हमने क्या करना है, हम इसी तरह लेटे रहेंगे, हाथ हम ले जाएंगे नीचे की तरफ और हमारे जो पाम है वो ज़मीन पे इस तरह टच हुए होंगे। हमने क्या करना है और थोड़ी ज़मीन पे लगा देनी है। हमने हाथों की मदद से कोशिश करनी है हमारी लोअर बॉडी उठ जाए इस तरह से, ठीक हो गया जी। और देन हमने कोशिश करना है हमारे कंधे भी उठ जाए इस तरह से, और कुछ देर आप जो है वो होल्ड करें इसी पोजीशन पे। आपको बड़ी नाइसली स्ट्रेच जो है आपकी कमर पे फील होगी। आपने अपनी लेग्स भी उठा ली हैं प्रॉपर और अपने कंधे भी उठाए हुए हैं और हाथ आपके जो है वो नॉर्मल है। अगर आप इसको कंफर्टेबल फील करते हैं तो कंधों के पास हाथ इस तरह से रख लें और कंधे भी उठा के रखें और लेग्स भी स्ट्रेट उठा के रखें और लंबे गहरे सांस से। एंड स्लोली गेट बैक अगेन, उसी पोजीशन में आते हैं। इस तरह से हाथ रखते हैं कोनी अपने जो है वो उसके नीचे, ठोड़ी के नीचे, और लेफ़्ट एंड राइट जो है वो अपनी लेग्स को मूव करते हैं। थोड़ी सी इस तरह से आपकी कमर की जो है वो मसाज हो जाती है। लंबे गहरे कुछ सांस लेते हैं। Enjoy your breathing, enjoy the movement. ऑल इट वेरी नाइस। और उसके बाद जो है आप कुछ सेकंड के लिए जस्ट जो है जो चाइल्ड पोज है, आप इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथ एक्सटेंड कर लेंगे आगे की तरफ, माथा लगा लेंगे ज़मीन की तरफ और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे। कमर में इस तरह से गुलाई आ जाती है आपके, जो कि आपको आपकी कमर को रिलैक्स करती है। अगर आपको किसी किस्म की भी बैक पेन है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन फ़ील होती है, आपके माइंड को सुकून पहुंचाती हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएँ अगर आपको बैक पेन के हवाले से डिस्टर्बेंस है। आप 30 सेकंड इसी पोजीशन तक रहे। लंबे गहरे सांस लें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड स्लोली स्टेप बैक करते हुए आपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। तो ये अमेजिंग योगा आसनास हैं 3 जो मैंने आपको बताए हैं। आई डू प्रैक्टिस इट और मैं अपनी इसको वर्कआउट में भी ज़रूर शामिल करता हूँ। अगर किसी भी किस्म की दमा की प्रॉब्लम है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको लोअर बैक का इशू है, नॉर्मल बैक के किसी भी मसल्स का इशू है, आप इसको ज़रूर परफॉर्म करें। आई गारंटेड आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद से। आप ज़रूर इनको परफॉर्म करें, अपने फ्रेंड और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।